आज की कहानियों में 21वीं सदी की नारी पर विमर्श होगा। उसके गर्भ में पलने से लेकर उसकी मरण अवस्था तक का संघर्ष होगा। मंच होगा, मंचन होगा, कहानियों संग तर्कों का अंश होगा। यदि बात गर्भ अवस्था की करें तो मुझे बात उस पंजाब की ग्रामीण महिला की याद आती है जिसने केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी से मिल कुछ इस प्रकार अपना परिचय दिया कि मैंने अपनी बेटी को मारने का प्रयास किया पर मैं विफल रही। आखिर क्या कहानी थी उसके इस परिचय के पीछे प्रस्तुत है। दिसंबर का महीना था जब मैंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया। पति ने पहले ही कह दिया था कि यदि अब की बार बेटी हुई तो घर मत लौटना। कैसे समझाऊं तुम्हारे पिता को कि तुम उन्हीं का अंश हो जिन्होंने बड़ी सरलता से ये कह दिया कि यदि तीसरी का निपटारा कर दो तो तुम दो बेटियों संग घर पर रह सकती हो। बड़ी विवश हूं कि तुझे खुद से दूर कर रही हूं। मैं तेरी दो बहनों के खातिर तुझे मौत दे रही हूं। इतना साहस नहीं है मुझ में कि अपने हाथों से तेरा गला दबाऊं। चल इस घनी रात में कड़कती ठंड के हवाले तुझे कर दूं। तो इस प्रकार मैंने अपनी बेटी को निर्वस्त्र खाट पर छोड़ मैं उसकी मौत की प्रतीक्षा करती करती सो गई। घोर हुई तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची का शरीर नीला पड़ चुका था, पर जैसे ही मैंने उसे छुआ वो जीवित थी, सांस ले रही थी। तब मेरे मन में विचार आया कि यदि ये 3 दिन की बच्ची इस कड़कती ठंड में मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं इतनी असहाय हूं कि मैं अपने पति और परिवार से नहीं लड़ सकती। मैं लड़ूंगी, जीतूंगी भी और अपनी बेटी को जीवन भी दूंगी। तो इस प्रकार एक नारी ने नारी अस्तित्व के लिए आवाज उठाई। बात जब बचपन की आती है तो हौसलों से बुलंद मलाला यूसुफ से याद आती है। उसे पर्दे में रखने के लिए कई फतवे निकाले गए। शिक्षा पा आगे ना निकल जाए, उस नन्ही सी बच्चियों पर गोलियों से निशाने डाले गए। पर वो बच्ची की आत्मविश्वास की परिभाषा फिर उठ खड़ी हुई, रही अटल, हुई सम्मानित नोबेल पुरस्कार से विश्व पटल पर। अरे कौन कहता है कि नारी की पहचान उसकी खूबसूरती से होती है। जब बात एसिड अटैक लक्ष्मी अग्रवाल की आती है तो 21वीं सदी में नारी की परिभाषा ही बदल जाती है। एक सिरफिरे मन चले अधेड़ उम्र के आदमी ने केवल एक इनकार से तिल मिलाकर उसके चेहरे को तेजाब से जला डाला। पर देखो आज लक्ष्मी अग्रवाल को उस तेजाब ने उसके हौसलों को पिघलाया नहीं बल्कि और बुलंद कर डाला। कैसे भूल सकते हैं हम अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से भरी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, जिसने अपने जीवन में असंख्य व्यक्तिगत यातनाएं झेली, 2 बेटों को खोया, मां, भाई, यहां तक कि पति को भी खो दिया। 21वीं सदी में नारी संशक्तिकरण की मिसाल कायम कर भारत और आदिवासी जाति का गौरवान्वित किया। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि नारी हर युग में अपनी अनुपम पहचान रखती है। यदि परिवार समाज का केंद्र बिंदु है तो 21वीं सदी की नारी उस बिंदु का विस्तार बनती है, चलती है। जब मिलाकर पुरुष के कंधे से कंधा तो नारी समाज और देश की उन्नति का आधार बनती है। इस विमर्श से निष्कर्ष की ओर जाते हुए ये कहूंगी कि नारी के विकास में बाधक ना तो कोई पुरुष है ना कोई स्त्री। ये तो संकुचित मानसिकता है जो उसे शिक्षा और समानता के अधिकार से वंचित रखती है। तो समय है सोच और नजरिए को बदलने का, क्योंकि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे।